Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. स्टूडेंट्स हम चैप्टर 4 के 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर 4 का 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम डिक्शनरीज के बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, बेनिफिशियल हैं आप लोग के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का यूज़ डिक्शनरी की लेंथ निकालने के लिए किया जाता है, या लेन फंक्शन ये बताता है कि डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ कीज एंड वैल्यूज़ के पेयर हैं। सेकेंड फंक्शन है डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन का यूज़ डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके हम कोई एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आइटम्स के साथ भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कीज फंक्शन। कीज फंक्शन का यूज़ किसी डिक्शनरी से कीज़ को सेपरेट करने के लिए या फिर फेच करने के लिए किया जाता है। चलिए इन तीनों फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये तीनों फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेन फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं कि लेन फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ और मैंने डिक्शनरी का नेम लिया है dict1। अब हम इसमें एलिमेंट्स स्टोर कराएंगे। ये हमारी डिक्शनरी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने सबसे पहले एलिमेंट दिया है मोहन, ये हमारी की होगी और इसकी वैल्यू मैंने दी है 95। ये हमारा सिंगल एलिमेंट या फिर आइटम क्रिएट हो चुका है। सेकंड मैंने लिया है राम और मैं इसकी वैल्यू दूंगी 89। देन की ली है मैंने सुहेल और इसकी वैल्यू होगी 92। देन हम नेक्स्ट की लेंगे, दैट इज संगीता एंड द वैल्यू विल बी 85। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है और इसमें हमने 4 एलिमेंट्स को स्टोर कराया है। मोहन 95, राम 89, सुहेल 92 एंड संगीता 85। अब हम लेन फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। हमने लिखा है लेन, जो कि हमारा फंक्शन है। देन पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा है dict1, क्योंकि हमारी डिक्शनरी का नेम dict1 है। तो जिस डिक्शनरी की हमें लेंथ निकालनी है वो डिक्शनरी हम यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट लिखेंगे और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 4, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी में 4 एलिमेंट्स या फिर 4 की एंड वैल्यू की पेयर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड फंक्शन है हमारा डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन का यूज़ हम मल्टीपल टाइप से कर सकते हैं। डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके कोई एम्प्टी डिक्शनरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया है D1 इक्वल टू डिक्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे D1 डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम चाहें तो हम इसको प्रिंट भी करा के देख सकते हैं, प्रिंट D1। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक D1 डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है, जो कि एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो इस तरीके से आप डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके कोई एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसमें एलिमेंट्स को स्टोर। चलिए डिक्ट फंक्शन को यूज़ करने के कुछ और तरीके देखते हैं कि हम कैसे डिक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है D2, जो कि हमारी डिक्शनरी का नेम है। देन मैंने लिखा है डिक्ट फंक्शन और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम उन आइटम्स को दे सकते हैं जिनको कि हम D2 डिक्शनरी में चाहते हैं। तो मैंने दिया है सैलरी और इसकी वैल्यू मैंने दी है 40,000। देन मैंने दिया है एज और मैंने एज दी है 26 एंड देन मैंने दिया है नेम और मैंने नेम दिया है जॉन। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी D2 डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। आप इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, जबकि हमने
यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो एज अ आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप डिक्ट फंक्शन के एज अ आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़ को दे के भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। और आपने यहाँ ये भी देखा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने कोटेशंस का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे कोटेशन का यूज़ इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये डिक्ट फंक्शन के हमने एज अ आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, और जब हम एज अ आर्ग्यूमेंट देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम डिक्शनरी को प्रिंट कर रहे हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट मेथड है हमारा कि जब हम डिक्ट फंक्शन का यूज़ करें तो हम जब डिक्ट फंक्शन में पैरेंथेसिस के अंदर जो उसके आर्ग्यूमेंट देंगे वो हम एज अ आर्ग्यूमेंट न दे के एज अ डिक्शनरी दें। इसको हम देख लेते कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने लिखा है D3 इक्वल, देन मैंने डिक्ट फंक्शन लिखा है और इसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर जब इसके आर्ग्यूमेंट देंगे तो वो हम एज अ आर्ग्यूमेंट न दे के हम उनको एज अ डिक्शनरी देंगे। यहाँ पे हम जब कीज़ देंगे तो उनको कोटेशंस के अंदर लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने दे दिया है 40,000। देन हम अपना नेक्स्ट की देंगे, मैंने दिया है एज और एज दी है हमने 26। देन हम देंगे नेम और नेम दिया है हमने जॉन। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से भी डिक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप इस तरीके से भी डिक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे D3 डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। आप इसको भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके सामने D3 भी रिप्रेजेंट हो चुकी है। आप अगर चाहें तो डिक्ट फंक्शन का यूज़ ज़िप फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। D4 इक्वल डिक्ट और यहाँ पे मैंने लिखा है ज़िप फंक्शन, ये फंक्शन का नेम है। अब इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो ये कीज़ दी हुई हैं वो हम कीज़ देंगे। तो पहली की मैंने दी है सैलरी, देन सेकंड की दी है मैंने एज एंड थर्ड की इज़ नेम। और इस वाले पैरेंथेसिस के अंदर हम इन कीज़ की वैल्यूज़ देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारी 40,000, देन है 26 और देन है जॉन। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप ज़िप फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। ज़िप फंक्शन क्या करता है कि जो हमने ये एक पैरेंथेसिस के अंदर कीज़ दी हुई हैं और सेकंड पैरेंथेसिस के अंदर हमने उनकी वैल्यू दी हुई हैं, तो ये इनको आपस में एसोसिएट कर देगा। इस फर्स्ट वाले को ये इस फर्स्ट वाले से एसोसिएट करेगा, देन नेक्स्ट को नेक्स्ट वाले से, देन नेक्स्ट को नेक्स्ट वाले से। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं डिक्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए। इसके लिए मैं डिक्ट D5 डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगी डिक्ट फंक्शन और ये पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी या तो लिस्ट देंगे या फिर टपल देंगे। स्टूडेंट्स डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके आप किसी टपल या फिर किसी लिस्ट से भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ लिस्ट का। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और लिस्ट के अंदर जो हम एलिमेंट्स देंगे वो भी हमें एज अ लिस्ट देने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे टपल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूंगी सैलरी एंड देन इसकी वैल्यू होगी 40,000। देन इसमें मैं दूंगी एज और इसकी वैल्यू होगी 26। देन मैं यहाँ पे दूंगी नेम जो कि की है और देन मैं दूंगी जॉन जो कि नेम होगा। अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारी D5 डिक्शनरी भी क्रिएट हो चुकी है। इसको हम प्रिंट करा के देख लेंगे।
तो हमारी ये डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम डिक्ट फंक्शन का किस तरीके से डिफरेंट टाइप से। नेक्स्ट फंक्शन है कीज फंक्शन। कीज फंक्शन का यूज़ हम किसी डिक्शनरी से कीज़ को सेपरेट करने के लिए करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ D1 और इसमें कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करा लेते हैं। पहला एलिमेंट मैंने दिया है सैम और इसकी वैल्यू मैंने दी है 89। देन नेक्स्ट मैंने एलिमेंट लिया है जॉन और इसकी वैल्यू मैंने दी है 90। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा राम और की है हमारा राम और इसकी वैल्यू होगी 92। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब हम कीज फंक्शन का यूज़ करेंगे। कीज फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम डिक्शनरी का नेम देते हैं और देन हम कीज फंक्शन देते हैं। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस डिक्शनरी से यानी D1 डिक्शनरी से सभी कीज़ सेपरेट होके आपके सामने रिटर्न हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस डिक्शनरी में 3 कीज़ थी, सैम, जॉन एंड राम, और कीज़ फंक्शन का यूज़ करके वो तीनों कीज़ हमने इस डिक्शनरी से सेपरेट कर ली हैं। नेक्स्ट फंक्शन है वैल्यूज़ फंक्शन। वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करके हम डिक्शनरी से वैल्यूज़ को सेपरेट करा सकते हैं या फिर वैल्यूज़ को रिटर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आइटम्स फंक्शन। आइटम फंक्शन डिक्शनरी के आइटम्स को रिट्रीव करता है या फिर रिटर्न करता है। नेक्स्ट फंक्शन है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन उस की की वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि हमने उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट दी होगी। अगर हमने कोई ऐसी की ऐसा आर्ग्यूमेंट दी है जो कि प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। चलिए इन तीनों फंक्शंस को प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ फंक्शन। तो वैल्यूज़ फंक्शन को प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देंगे अपनी डिक्शनरी का नेम जो कि प्रेजेंट टाइम पे dict1 है। देन हम वैल्यूज़ फंक्शन देंगे और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स के dict1 डिक्शनरी में जो भी हमने वैल्यूज़ दी हुई हैं दैट इज़ 95, 89, 92 एंड 85 वो सभी आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा आइटम्स फंक्शन। आइटम्स फंक्शन का यूज़ करके हम डिक्शनरी के सभी एलिमेंट्स को या आइटम्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे जो कि प्रेजेंट टाइम पे dict1 है। देन हम देंगे मेथड का यानी फंक्शन का नेम जो कि प्रेजेंट टाइम पे हम आइटम्स फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देंगे आइटम्स। देन हम एंटर की प्रेस करेंगे और जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि dict1 में यानी इस डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स हैं वो सब आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देंगे अपनी डिक्शनरी का नेम जो कि प्रेजेंट टाइम पे dict1 है। देन हम देंगे गेट फंक्शन और इसमें पैरेंथेसिस के अंदर हम डिक्शनरी की देंगे जिसकी वैल्यू हमें रिटर्न करानी है। तो प्रेजेंट टाइम पे मैंने यहाँ पे दिया है संगीता। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे सामने इस संगीता की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कि प्रेजेंट टाइम पे 85 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने दिया है dict1 डॉट गेट और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई ऐसी की का यूज़ करेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। मैंने दिया है श्याम और जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर हम कोई ऐसी की देते हैं जो प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा यानी कुछ भी रिटर्न नहीं। नेक्स्ट फंक्शन है अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन का यूज़ किसी डिक्शनरी में
किसी दूसरी डिक्शनरी के आइटम्स को अपेंड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन का यूज़ करके हम डिक्शनरी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम पूरी डिक्शनरी को ही क्लियर कर सकते हैं। और जब हम उस डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी डिक्शनरी रिप्रेजेंट होगी। चलिए इन दोनों फंक्शंस को प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अपडेट फंक्शन को प्रैक्टिकली देखते हैं। अपडेट फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें 2 डिक्शनरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने यहाँ पे 2 डिक्शनरीज़ क्रिएट की हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ dict1 एंड सेकंड वन इज़ dict2। अब हम अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अपडेट फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम उस डिक्शनरी का नेम देंगे जिसमें कि हमें सेकंड डिक्शनरी को अपेंड करना है। तो यहाँ पे हमें dict1 में dict2 को अपेंड करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे dict1 लिखा है। देन हम अपडेट फंक्शन लिखेंगे और इसमें हम एज आर्ग्यूमेंट उस डिक्शनरी को देंगे जिसके एलिमेंट्स को हमें अपेंड करना है। तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है और अब हम देखेंगे कि dict1 में प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि dict1 में dict2 अपेंड हो चुकी है। ये दोनों ही एलिमेंट्स dict2 के थे। आप देख सकते हैं ये दोनों एलिमेंट्स dict1 में अपेंड हो चुके हैं। और अगर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे dict2 को प्रिंट करा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि dict2 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ dict1 में होंगे, यानी जो डिक्शनरी आप यहाँ पे देंगे उसी में चेंजेस होंगे, जो आप यहाँ पे देंगे उसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि अपडेट फंक्शन क्या करता है, इस वाली डिक्शनरी के एलिमेंट्स को अपेंड कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन का यूज़ करके हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपनी डिक्शनरी का नेम देंगे। हम dict1 दे रहे हैं क्योंकि हमें dict1 के एलिमेंट्स को डिलीट करना है। देन हम क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो dict1 के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो चुके होंगे। हम dict1 को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम dict1 को डिस्प्ले करेंगे या प्रिंट कराएंगे तो हमारे सामने एक एम्प्टी डिक्शनरी रिप्रेजेंट होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर दी फॉलोइंग डिक्शनरी स्टेट कैपिटल। यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है जिसका नेम है स्टेट कैपिटल, और इसमें जो आइटम्स दिए गए हैं वो स्टेट कैपिटल के की वैल्यू पेयर में दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है आसाम गुवाहाटी, सेकंड है बिहार पटना, थर्ड इज़ महाराष्ट्र मुंबई एंड फोर्थ इज़ राजस्थान जयपुर। इस डिक्शनरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें अटेम्प्ट करना है, यानी इनका हमें आउटपुट बताना है। तो एक क्वेश्चन है प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट गेट, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में दिया हुआ है बिहार। तो इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जो गेट फंक्शन होता है वो किसी पर्टिकुलर की के एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमने पैरेंथेसिस में की दी हुई है बिहार, तो इस बिहार के कोरिस्पोंडिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे पटना है। तो आपके सामने प्रिंट होगा पटना। नेक्स्ट आपका बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन में प्रिंट कराया गया है स्टेट कैपिटल डॉट कीज़। तो कीज़ फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ होंगी उन सबको रिटर्न करता है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे डिक्शनरी में 4 कीज़ हैं, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे आपके सामने इस डिक्शनरी की सभी कीज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। सी क्वेश्चन है प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट वैल्यूज़। वैल्यूज़ फंक्शन क्या करेगा स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ फंक्शन डिक्शनरी से सभी वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी में 4 वैल्यूज़ हैं, गुवाहाटी, पटना, मुंबई एंड जयपुर। तो ये वाला स्टेटमेंट सभी वैल्यूज़ को आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा।
नेक्स्ट डी क्वेश्चन है प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट आइटम्स। आइटम फंक्शंस क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आइटम फंक्शन डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट है ई क्वेश्चन प्रिंट लेन स्टेट कैपिटल। तो यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज़ किया गया है। लेन फंक्शन डिक्शनरी की लेंथ रिटर्न करता है। प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी में 4 एलिमेंट्स हैं यानी 4 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 4 जो कि हमारी डिक्शनरी की लेंथ है। नेक्स्ट है आपका एफ क्वेश्चन प्रिंट महाराष्ट्र इन स्टेट कैपिटल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किया गया है जो कि ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम हमारी लिस्ट में हमारी डिक्शनरी में रिप्रेजेंट है या नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम पे महाराष्ट्र जो कि एक की है वो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न हुआ है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट गेट आसाम। गेट फंक्शन का यूज़ अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था। गेट फंक्शन किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को रिटर्न करता है। प्रेजेंट टाइम पे हम आसाम की वैल्यू को रिटर्न कराना चाह रहे हैं, तो आसाम की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी गुवाहाटी है, तो यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले होगा गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच दैट इज डेल स्टेट कैपिटल आसाम। तो डेल फंक्शन यानी डेल कमांड क्या करती है स्टूडेंट्स? किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा वो आइटम डिलीट हो जाएगा जिसकी की आसाम है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आसाम लिखा हुआ है। तो जब आप इस डिक्शनरी को यानी स्टेट कैपिटल डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें से वो वाला आइटम डिलीट हो चुका है जिसकी की आसाम थी। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।